जैसे हम बाबा के पास आए, अभी कोर्स किया, तो मन में यही रहता है कि जैसे हर जगह है वैसे ये भी है ना। लेकिन फिर बाबा हमें समझाते हैं कि अच्छा, यहाँ तो परमात्मा कार्य हो रहा है, स्वयं भगवान श्रीमत देकर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। लेकिन वो बात धीरे धीरे बुद्धि में बैठती है ना। तो आज बाबा अपनी मुरली में कुछ बातें बता रहे हैं जो यहाँ इस विश्वविद्यालय में बहुत अनोखी है। जैसे दुनिया में भी सत्संग होते हैं, पर यहाँ और वहाँ में ये बातें जो है रस्म रिवाज की, कुछ इनमें बहुत गहरा अंतर है। तो आज पहली बात बाबा हमें बताते कि जैसे हम किसी साधु गुरु के पास जाते हैं, किसी सत्संग में जाते हैं, तो कायदा क्या होता है कि एक ही पंडित जो होंगे या गुरु होंगे वो ज्ञान सुनाएंगे, है ना। और सुनने वाले सुनेंगे, और जो मुकर्रर है, जो गुरु है या साधु है या पंडित है, वही सुनाएंगे। दूसरे को अथॉरिटी नहीं होती है सुनाने की। बात ठीक है ना, है ना। एक ही जो पंडित होते हैं वही सुनाते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं, यहाँ तो बाबा हर बच्चे को कहते हैं कि हर बच्चे को ज्ञान सुनाना है। और बाबा कहते हैं ये ऐसा भी नहीं कि सुना सकते हैं या तुम्हें अलाउड है, बाबा कहते सुनाना ही है। बाबा कहते तुम ज्ञान सुनकर धारण कर कर सुनाने के लिए बंधायमान हो, माना तुम्हें सुनाना ही पड़ेगा। और बाबा कहते कि अगर तुम्हें पास होना है तो सुनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम आत्माओं को ज्ञान नहीं सुनाएंगे, है ना, तो फिर हम उन आत्माओं का कल्याण कैसे करेंगे। और पास होना माना ऊंच पद पाना। तो जब तक सेवा कर कर किसी को तैयार नहीं करेंगे तो खुद को पद कैसे मिलेगा, है ना। अब मान लीजिए हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, है ना, और हमें कोई वैसे ज्ञान सुनाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तो हमें तैयार करके कोई और नहीं देगा ना। तो हमें बाबा ने श्रीमत क्या दी है, चैरिटी बिगिन्स एट होम, है ना। तो जो हमारे मित्र संबंधी हैं, जो हमारे साथ परिवार में रहते हैं, उनको हम सबसे पहले ज्ञान सुनाएं, ये हमारी श्रीमत है ना। लेकिन उस श्रीमत को पालन करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, स्वयं में धारणा करनी होगी। क्योंकि जब हम किसी को भी ज्ञान सुनाते हैं तो उसको ज्ञान सुनाना बहुत इजी होता है, जो हमें देखते नहीं है रोज़, है ना, जो हमारे संबंध संपर्क में नहीं है, हमें देखते नहीं है, हमारे जीवन को नहीं देखते, उनको ज्ञान सुनाना मुश्किल नहीं है। लेकिन जब चैरिटी बिगिन्स एट होम करना है, जब गृहस्थ व्यवहार में मित्र संबंधियों को या जो परिवारजन है लौकिक में, उनको जब ज्ञान सुनाना है तो वो तो आपको सुनने से ज़्यादा देख रहे हैं ना। तो फिर जब आप दर्शनीय मूर्त बनेंगे तब तो सुनने लायक बनेंगे। तो बाबा कहते हैं जो हमें सारे दिन देखते हैं, जब उनको ऐसा लगे कि हाँ इनके जीवन में तो बहुत परिवर्तन है, तो तब जाकर वो हमसे ज्ञान सुनेंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ज्ञान सुनना है और सुनाना भी है, ये हमारी ड्यूटी है। लेकिन सुनाने से पहले धारणा मूर्त बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्वयं में धारण नहीं किया है और सुनाएंगे, है ना, स्पेशली क्या होता है, जैसे लौकिक माता पिता होते हैं, वो ज्ञान में आते हैं और फिर बच्चों को जो है कुछ न कुछ सुनाते हैं ना। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ ही समय बीतता है, तो बच्चे को कुछ न कुछ सुनाएंगे। बाबा कहता है बच्चे क्रोध नहीं करो, बाबा कहता है मीठा बोलो, है ना। फिर जैसे ही वो खुद क्रोध करेंगे या कड़वा बोलेंगे तो बच्चा फट से क्या कहेगा, है ना, मम्मा आप तो कह रहे थे कि बाबा कहता है क्रोध मत करो,
आप बाबा आपको मना कर रहा है क्रोध करने के लिए। तो इसीलिए ये जो बातें हैं, बाबा हमें कहते हैं कि हर बच्चे को ज्ञान सुनाना है, लेकिन ज्ञान सुनाने के लिए धारणा मूर्त भी बनना पड़े। तो ये पहली श्रीमत। दूसरा, बाबा हमें कहते हैं कि बाबा इस शुभ आस के लिए, है ना, जब बच्चे कहते हैं ना कि हम बाप की गद्दी पर बैठें, गद्दी पर बैठे का अर्थ ठीक से समझेंगे। जो मम्मा बाबा हैं, है ना, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, तो शिव बाबा ने ये डिक्लेयर किया है कि ब्रह्मा बाबा और मम्मा जो इस समय संगम युग में आदि पिता ब्रह्मा और मम्मा का कर्तव्य निभाते हैं, ये नंबर 1 सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनेंगे, है ना। ये बात डिक्लेयर हो गई है, माना इसमें कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, 2 सीट फिल हो गई है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो सकता है, वो फाइनल है, वो बाबा ने डिक्लेयर कर दिया। फिर बाबा कहते हैं लेकिन जब मम्मा बाबा गद्दी से उतरेंगे, माना लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट गद्दी से उतरेंगे, तो सेकंड जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे वो बनने का चांस अभी किसी को भी है ना। तो बाबा जब कहते हैं कि मम्मा बाबा की गद्दी पर बैठना, तो उसका मतलब है कि लक्ष्मी नारायण दी सेकंड बनने के लिए पुरुषार्थ करना। और बाबा कहते हैं जब बच्चे ये कहते हैं कि हमें वो पद पाना है, तो बाबा बहुत खुश होते, है ना। बाबा उस हिम्मत के लिए बच्चे को जैसे शाबाशी देते हैं कि बहुत अच्छी हिम्मत रखी है, बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है। मुझे याद है जब हम यूनिवर्सिटी में थे, तो हमारे एक प्रोफेसर थे, तो बहुत अच्छे थे वो। तो उन्होंने एक बार हमें अपने कैबिन में बुलाया, और जैसे 7-8 जनों का हमारा ग्रुप था। तो हम जब उनके कैबिन में गए, तो वो जो प्रोफेसर थे उनका कैबिन बहुत अच्छा था और बहुत सुंदर, है ना, उसका सजावट भी बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छा कैबिन था। तो हमारे ग्रुप में एक भाई था, तो वो ना ऐसे बहुत ध्यान से हर चीज़ को देख रहा था उस कैबिन में। तो उन्होंने, उस प्रोफेसर ने उनको पूछा कि इतना ध्यान से क्या देख रहे हो। तो वो भाई कहता है कि मुझे यहाँ बैठना है कुछ सालों के बाद, तो मेरा ये लक्ष्य है कि मैं यहाँ इस कैबिन में कुछ सालों के बाद बैठूं। तो वो जो प्रोफेसर थे वो बहुत खुश हुए, और उस समय तो कुछ नहीं बोले हाँ बैठना बैठना। फिर जैसे पूरे 2 साल हम क्लास में बैठते पढ़ते, तो फिर उस समय पर वो बार बार उस बच्चे को कहते, अरे तुम ठीक से पढ़ो ना, तुम्हें तो बैठना है ना वहाँ। तो हमेशा उस लक्ष्य की याद भी दिलाते। तो आप सोचो कि दुनिया में भी जो अच्छे समझदार होते हैं, है ना, उनको ये खुशी होती है, मानो टीचर भी होता है तो उनको ये बहुत खुशी होती है कि जो बच्चा है वो मेरी गद्दी पर आना चाहता है। गद्दी पर आना माना जब हम रिटायर हो जाएं तो ये चाहते हैं कि ये इस पोजीशन को फिल करे। तो बाबा हमें कहते हैं कि जो ब्रह्मा बाबा हैं वो तो आदि पिता है ना, तो उनको तो कितना होना होता है कि मेरे बच्चे मेरी गद्दी पर बैठे। जब मैं रिटायर हूँ जब मैं पुनर्जन्म में आऊँ तो मेरे बच्चे उस गद्दी को जीते। तो बाबा कहते हैं कि मुझे इस शुभ आस की बहुत खुशी होती है। बाबा को ऐसा नहीं लगता कि ये बच्चा ऐसे कैसे कह सकता है कि मेरी गद्दी पर बैठेगा। बाबा को बहुत खुशी होती है। मैं आपको लौकिक की भी दुनिया का मैंने एग्जाम्पल दिया कि जो अच्छे समझदार होते हैं उनके अंदर बहुत खुशी होती है। अगर कोई स्टूडेंट भी चाहता है कि हम कल टीचर जैसा बने तो बहुत खुशी होती है उनको। तो आप सोचो, बाबा तो बापों का बाप है, तो उनको कितनी खुशी होती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि मुझे बहुत इस बात की हिम्मत रखते या शुभ भावना रखते हैं,
तो मुझे बच्चों पर बहुत खुशी होती। लेकिन बाबा कहते फिर तीव्र पुरुषार्थ भी करना, है ना। जैसे वो टीचर भी बार बार अटेंशन दिलाते थे ना कि तुम करो, तुम्हें तो गद्दी पे बैठना है ना। तो बाबा भी कहते बहुत तीव्र पुरुषार्थ करो, मम्मा बाबा को हर बात में फॉलो करो। अब आप सोचो, मम्मा जो है, मम्मा ने हमेशा हाँ जी का पार्ट बजाया, है ना। मम्मा के मुख से कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाबा ने कोई डायरेक्शन दिया और मम्मा ने कहा अच्छा मैं कोशिश करूँगी। मम्मा ने कभी ऐसे नहीं कहा मैं कोशिश करूँगी। बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। और मम्मा ने हमेशा ये स्लोगन बुद्धि में रखा कि जो सेवा दे रहा है वो शक्ति भी दे रहा है ना। तो मम्मा ने कभी ये नहीं कहा कि बाबा आप कह रहे हो मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि कोशिश तो खुद करेंगे ना। लेकिन जब बाबा डबल इंजन हमसे करा रहा है तो कोशिश नहीं, बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। और ब्रह्मा बाबा को भी देखो, ब्रह्मा बाबा ने कभी भी ये नहीं पूछा शिव बाबा को कि ये कैसे होगा। शिव बाबा ने कहा तो ब्रह्मा बाबा ने उस श्रीमत को एकदम से पालन किया। अपना सर्वस्व लगाकर, अपना तन मन धन संपूर्ण बलिहार करके बाबा ने जो कार्य सौंपा उसकी जिम्मेवारी पूरी तरह से ली। तो बाबा कहते ऐसे नष्टो मोहा, ऐसे सर्वांश त्यागी, जैसे शिव ब्रह्मा बाबा मम्मा रहे, ऐसे फॉलो कर हमें भी गद्दी नशीन होना है। और बाबा कहते ऐसा लक्ष्य रखने वाले को बाबा शाबाशी भी देते और ये भी कहते कि तीव्र पुरुषार्थ करके बनो, है ना। और फिर आज बाबा हमें कहते कि दुनिया में माला फेरने की बात होती है ना। माला फेरते हैं, आपने देखा है ना, हाथ में जैसे कपड़ा डालेंगे और अंदर ही अंदर माला फेरते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं दुनिया में बड़ी बड़ी मालाएं भी फेरते हैं। कई बार ऐसे भी मंदिर हैं भारत में जिसमें 16,108 मणकों की माला फेरी जाती है ना, जो बहुत बड़ी माला होती है। और चारों तरफ से लोग उनको पकड़कर फेरते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति तो 16,108 की माला पकड़ भी ना सके, तो चारों तरफ से लोग पकड़ते हैं और उसको ऐसे घुमा घुमा कर फेरते हैं। ऐसे भी मंदिर हैं। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया में तो माला फेरने का सिस्टम है, लेकिन बाबा हमें लक्ष्य देते हैं कि तुम्हें माला नहीं फेरनी है, तुम्हें माला का मणका बनना है। अब माला का मणका बनना मतलब, तो बाबा कहते हैं कि ये जो माला है इसमें जो मणके हैं, मान लो 108 की माला है या 108 की माला है या 16,108 की माला है, तो वो जो माला में मणके हैं वो किसका प्रतीक है या किसका यादगार है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जो माला में फूल होता है, ऊपर एक फूल होता है ना जिसको ऐसे माथे से लगाते हैं, तो वो जो फूल है वो शिव बाबा का सिंबल है। और उसके बगल में 2 दाने होते हैं जिनको युगल दाना कहते हैं, मेरू कहते हैं। वो युगल दाना है बाबा और मम्मा। और वो जो बाकी मणके हैं वो बच्चे हैं जो इस समय बाबा की श्रीमत पर अच्छा पक्का चलते हैं। और माला को फेरना मतलब, जैसे आज आप देखो हम किसी भी मुश्किल में होते हैं, कोई चैलेंज आते हैं, कोई विघ्न आते हैं, तो हम किसे याद करते, हम याद करते अच्छा बाबा की मुरली में ना ये पॉइंट आई थी, और उस पॉइंट को यूज़ करके उस परिस्थिति को पार करते हैं। या कभी कभी बाबा की मुरली हमें याद नहीं होती तो हम सोचते हैं अच्छा दादी ने ना क्लास में ये बताया था, है ना, या मम्मा की वाणी में ये बात आई थी, या इस फलानी दीदी ने हमें ये समझाया था। तो अब आप सोचो कि जैसे आप संगम युग में माला फेर रहे हैं ना, माला फेरते हैं कि नहीं हम, जो बाबा के बच्चे हैं, जब हम जैसे भक्ति मार्ग में विघ्न के समय माला फेरते हैं तो बाबा ऐसे कहते हैं संगम युग में भी बच्चे शिव बाबा को, बाबा मम्मा को
और बच्चों को याद करते, किस बात से कि उन्होंने क्या समझाया था, क्या बताया था, और उस आधार से उनके विघ्न कटते हैं। तो फिर भक्ति मार्ग में यही जो शिव बाबा, बाबा मम्मा और बच्चे, इनका यादगार माला के रूप में रहता है। और फिर बच्चे उस माला को फेरते, भगत जो है उस माला को फेरते हैं और सोचते हैं कि हमारे विघ्न कटेंगे, क्योंकि जो भी कुछ संगम युग में होता है उसका यादगार द्वापर युग से मनाया जाता है। समझ आई बात, है ना। तो बाबा कहते ये जो माला फेरने की बात है, तो बाबा कहते वो तो तुम्हारी माला फेर रहे हैं, पर अभी तुम्हें ऐसा बनना है कि तुम माला का दाना बनो। और बाबा कहते सबसे ज़्यादा किसकी माला फेरी जाएगी? जो बिल्कुल बाबा जैसे बनेंगे और जो शिव बाबा के साथ परम धाम में बिल्कुल नज़दीक बैठेंगे। तो बाबा कहते अब तुम्हें उस माला का मणका बनना है, माना अपनी स्थिति से, पुरुषार्थ से अपनी स्थिति ऐसी बनानी है कि जब परम धाम में हम आत्माएं पहुँचेंगी तो हम बिल्कुल बाबा के जैसे गले के हार की तरह बैठेंगे नज़दीक। और बाबा कहते ऐसे बच्चे जो हैं, अब मैं कहता हूँ तुम माला का मणका बनो, फेरो नहीं, है ना। और दूसरी बात बाबा आज हमें कहते भक्ति मार्ग में तो चैंटिंग करते हैं, है ना, राम राम जपेंगे, लेकिन बाबा कहते यहाँ राम राम नहीं जपना है, यहाँ तो तुम्हें अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। किस किस को अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना आ गया? आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना आ गया ना, है ना। और कैसे करते हैं? तो पहले अपने को जो इस पुरानी दुनिया है, देह के संबंध है, वस्तु है, इन सब को जैसे ये बुद्धि से उतर जाए और बस मैं आत्मा बिंदु, और फिर मुझ आत्मा का संसार कौन है? शिव बाबा, क्योंकि शिव बाबा से मेरे सर्व संबंध हैं, सर्व प्राप्तियां हैं। और जब मैं आत्मा देह भान से मुक्त होकर शिव बाबा की याद में बैठती हूँ, तो बाबा कहते उससे दो प्राप्तियां होती हैं। एक विकर्म विनाश होते हैं, दूसरा आयु लंबी होती है। आयु लंबी माना जब हम सतयुग में जाएंगे तो हमारी आयु कितनी होगी? हाँ, लगभग 150 वर्ष। तो बाबा कहते, और वो भी ऐसे बुढ़ापे वाली आयु नहीं अच्छे, है ना, अच्छी हेल्थ में 150 वर्ष हम बिताएंगे। तो बाबा कहते कि आजकल तो पता नहीं लंबी आयु ब्लेसिंग है कि कर्स है, वो भी पता नहीं क्योंकि है ना 40s में तो बीमारियां शुरू हो जाती है। अब अगर मान लो किसी को 150 साल जीना हो तो वो तो फिर है ना उन बीमारियों से ही परेशान हो जाए। तो बाबा हमें कहते हैं कि निरोगी काया भी मिलेगी और फिर इतनी लंबी आयु भी तुम्हें मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऐसे अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। और बाबा कहते हैं मान लो जो भक्ति मार्ग में राम राम जप रहे हैं, तो उससे ये नहीं होता कि कोई विकर्म विनाश हुए, लेकिन एक फ़ायदा होता है कि उतने समय वो दूसरा पाप कर्म नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन बाबा कहते हैं जैसे ही छोड़ेंगे उस पाप, उस राम राम जपने को, फिर वही पाप कर्म करेंगे। क्यों? विकर्म विनाश होते हैं तो संस्कार परिवर्तन होता है। अगर विकर्म विनाश नहीं हुए तो संस्कार परिवर्तन नहीं होता। तो संस्कार वही रहा, थोड़ी देर आपने राम राम जपा, उतने समय पाप नहीं बना, लेकिन उसके बाद फिर वही संस्कार है तो वही कर्म होना शुरू हो जाता। इसमें आप देखो जैसे दुनिया में जब तक बाबा नहीं आते तो जो योग या मेडिटेशन की बात होती है उसमें क्या कहते हैं कि जब आपको योगी बनना है तो आप गृहस्थ व्यवहार छोड़ दो और आप जंगल चले जाओ और आप वहाँ जैसे समाधि मतलब तपस्या में लीन हो जाओ। क्यों? क्योंकि आपको अगर योगी बनना है तो आपको 24 घंटे योग ही करना है ना। दुनिया में तो यही बताते हैं ना कि आपको, कभी आपने ऐसे सुना था कि थोड़ा योग करो और सारे दिन जो है उसका बेनिफिट लो? ऐसा कभी नहीं सुना।
हमने सुना था या तो आप गृहस्थी होते हैं या योगी होते हैं। जो योगी होते हैं वो घर बार छोड़ के चले जाते हैं, वो जंगल में बैठकर सारे दिन योग ही करते हैं, क्योंकि जब आप गृहस्थ व्यवहार में रहेंगे तो आपके पाप कर्म बनेंगे। लेकिन बाबा हमें बताते हैं कि जब बाबा आते हैं तो ये नई रिवाज शुरू होती है कि आप गृहस्थ व्यवहार में रहें और बीच बीच में योग कर विकर्म विनाश करें, है ना। और जब आप विकर्म विनाश करते हैं तो आपका संस्कार परिवर्तन होता है, और संस्कार परिवर्तन होने से आप कर्म में आते हुए भी नई वृत्ति नई दृष्टि से कर्म योगी होकर कर्म करते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं तुम्हें कोई 24 घंटे योग करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने योग किया, तुम्हारा संस्कार बदलता है, फिर उस संस्कार के आधार से तुम कर्म योगी बनकर तुम नई अवस्था से शांत स्वरूप सुख स्वरूप होकर कर्म में आ सकते हो। लेकिन अगर हम पुरानी पद्धति को अपनाएं तो सिर्फ, है ना, सारे दिन हमें वो चैंटिंग ही करनी है। आप देखो कई जैसे दुनिया में पंथ है जिनको हम मेडिटेशन के मार्ग कहते हैं, वो क्या कहते हैं 8-8 घंटे आप चैंटिंग करो, है ना, या पूरे पूरे दिन आप जो है जाप करो। लेकिन बाबा कहते पूरे दिन जाप करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सुबह उठे, तुमने अमृत वेले बाबा को याद किया, विकर्म विनाश किए, फिर सारे दिन कर्म करते कर्म योगी बनकर रहो, और धीरे धीरे ऐसे करते करते तुम्हारे पापों का बोझ खत्म होता चला जाएगा। तो ये बाबा हमें कहते। फिर दूसरी बात बाबा हमें कहते कि जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो विकर्म विनाश होते हैं। अब मान लो हम किसी देहधारी की याद में बैठे हैं, है ना, जैसे बाबा कहते कि श्री कृष्ण की याद में बैठे, तो बाबा कहते उससे विकर्म विनाश नहीं होते। क्यों? क्योंकि जब हम श्री कृष्ण की याद में बैठे हैं तो हम तो अपनी बॉडी कॉन्शियस स्टेट में ही बैठे हैं ना। श्री कृष्ण को याद करने के लिए हम अपने को आत्मा नहीं समझते, हम तो अपने को शरीर समझ के श्री कृष्ण को याद करते हैं। तो जब हम अपने को शरीर समझ के किसी को याद कर रहे हैं तो हमारे विकर्म विनाश नहीं होते। इसीलिए बाबा कहते ये जो मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ इससे विकर्म विनाश होते हैं और आयु लंबी होती है ना। इसीलिए तो दुनिया में देखो कितनी हम 63 जन्म भक्ति करते हैं लेकिन हमारे संस्कार नहीं बदलते, है ना। और कहा भी यही जाता है कि जैसे रावण का एग्जाम्पल देते हैं कि बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन कभी ये नहीं कहा जाता कि रावण ने इतनी भक्ति की तो उसके विकर्म विनाश हो गए और वो रावण से राम बन गए, है ना। हमेशा क्या कहा जाता है कि रावण ने बहुत भक्ति की, उनको बहुत वरदान मिले, लेकिन फिर भी वो रावण ही रहे है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि कितनी भी हम भक्ति मार्ग की पद्धतियाँ अपनाते, हाँ कभी कभी पाप कर्म कर नए पाप कर्म बनाने से छूट रहे हैं, लेकिन वो जो पुराना विकर्म है वो सिर्फ एक ही विधि से विनाश होता है, वो है अपने को देह से न्यारी आत्मा समझ बाबा को याद करने से। इसके बाद बाबा हमें कहते हैं कि शिव बाबा हमें जैसे दुनिया में तो भक्त भगवान को नमस्ते करते, ओम नमो शिवाय कहते, लेकिन शिव बाबा हम बच्चों को नमस्ते करते, है ना। मुरली में हमें अंत में शिव बाबा नमस्ते करते। शिव बाबा कहते ना मीठे मीठे बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। कभी सुना था भगवान बच्चों को नमस्ते करता हो, है ना, कभी पहले नहीं सुना था। तो बाबा आज उसका भी रहस्य समझाते हैं कि रिवाज क्या है कि बच्चा बाप को नमस्ते करे। तो बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें वारिस बनाता हूँ, मैं तुम्हें 21 जन्मों की प्रॉपर्टी देता हूँ, तो तुम मुझे इसीलिए नमस्ते करते हो अर्थ सहित कि ये मेरा वो पिता है जो मुझे 21 जन्मों के वर्षे का अधिकारी बना रहा है। और बाबा कहते मैं तुम्हें नमस्ते क्यों करता हूँ, क्योंकि तुम भी मुझे बच्चा बनाकर अपनी कौड़ियों का वारिस बनाते हो। अभी आप में से किस किस ने बाबा को बच्चा बनाया है? हाँ, बाबा को बच्चा बनाया।
बाबा को बच्चा बनाना माना मेरा जैसे बच्चा होता है ना, माँ बाप क्या सोचते हैं, जो कुछ भी मेरा है वो बच्चे का है पहले, है ना, कभी भी अपने विषय में नहीं सोचेंगे, पहले बच्चे का फिर अपना। तो बाबा कहते ऐसे अपना सब कुछ जो बाप को बच्चा बनाकर न्योछावर करते, ऐसे बच्चों को बाबा नमस्ते करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाबा को बच्चा बना लिया, तो उनका संबंध बाबा के साथ क्या हो गया, पिता का। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को मैं नमस्ते करता हूँ। फिर बाबा हमें कहते दुनिया में कहते हैं नारी नर्क का द्वार है ना। दुनिया में क्या कहते हैं, सन्यासी तो नारी को छोड़कर भागते हैं कि नारी नर्क का द्वार है और नारी के साथ रहते गति सदगति नहीं हो सकती। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये माताएं, नारी स्वर्ग का द्वार है और मैं तो माताओं के द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। तो ये भी बहुत बड़ी नई बात है, क्योंकि दुनिया में तो नारी को नर्क का द्वार कहकर जैसे ये समझा गया, अगर पुरुष को अपनी कुछ उन्नति चाहिए तो पहले नारी को छोड़ो। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये माताएं, ये नारियां, ये तो स्वर्ग का द्वार है, ये तो 21 जन्म की सबकी उन्नति कराने वाली है। तो ये भी बड़ा अंतर है। और फिर बाबा हमें कहते हैं दुनिया में निर्गुण शब्द को बहुत महिमा की तरह यूज़ किया जाता है ना। जैसे दुनिया में कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, या निर्गुण बालक की संस्था, या भगवान को भी निर्गुण कहकर पुकारा जाता है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि ये जो निर्गुण माना जिसमें कोई गुण नहीं है ना, तो बाबा कहते हैं ये कोई महिमा का शब्द नहीं है कि आप कहो भगवान निर्गुण है। तो बाबा कहते हैं राइट बात क्या है, बाबा तो सर्व गुणों का सागर है। बाबा कोई निर्गुण नहीं, बाबा तो सर्व गुणों का सागर है। और बाबा कहते मैं तुम्हें भी सर्व गुण संपन्न देवता श्री कृष्ण बनाता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि ये जो बात है कि निर्गुण शब्द को तुम महिमा की तरह यूज़ करते हो, ये राइट शब्द नहीं है। और मैं सर्व गुणों का सागर हूँ और मैं तुम्हें भी सर्व गुणों का स्वरूप, है ना, सर्व गुण संपन्न बनाता हूँ, श्री कृष्ण स्वरूप बनाता हूँ। तुम्हें सतयुगी प्रिंस बनाता हूँ, सतयुगी देवता बनाता हूँ। और सतयुग के देवताओं का गायन क्या है, सर्व गुण संपन्न। तो बाबा कहते हैं बाबा की महिमा भी निर्गुण नहीं, सर्व गुणों का सागर है। और बच्चों को भी बाबा जो बनाते हैं वो सर्व गुण संपन्न। और फिर बाबा कहते हैं दुनिया में तो कहते हैं कि आत्मा जो है वो बुदबुदे की तरह है और वो परमात्मा सागर से आई है और वापस उसी में लीन हो जाएगी। लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा के अंदर तो अविनाशी पार्ट है ना, अविनाशी रील है, रोल है। तो अगर वो लीन हो जाए तो उसका पार्ट ही खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती, आत्मा तो फिर से अपना पार्ट रिपीट करती है। और फिर दो और बातें जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बाबा कहते हैं दुनिया में सत्यनारायण की कथा कहते हैं, है ना, तीजरी की कथा कहते हैं, जिससे तीसरा नेत्र खुलता है, या अमर कथा कहते हैं जिससे अमर लोक का मालिक बनते हैं। लेकिन कथा सुनते सुनते, है ना, कितने जगह सत्यनारायण की कथा होती है, कितनी तीजरी की कथा, अमर कथा सुनाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं उससे कोई नर से नारायण बना नहीं, या किसी का तीसरा नेत्र खुला नहीं, या कोई अमर लोक के मालिक नहीं बने। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाता हूँ, तीजरी की कथा सुनाता हूँ और अमर कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम प्रैक्टिकली सत्युग के मालिक बनते हो, जहाँ तुम नारायण भी हो, अमर भी हो और तुम्हारा तीसरा नेत्र भी खुला हुआ है ना। और वो कथा क्या है, वो कथा है जो बाबा हमें हमारे 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। ये जो बाबा हमें कहते हैं ना मैं तुम्हें सत्यनारायण की कथा सुनाता हूँ, तो सत्यनारायण की कथा क्या है, वो सत्यनारायण की कथा है ये जो 84 जन्मों की कहानी। आप विचार करो दुनिया में
स्कूल में हर किसी को हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है? ताकि हम जान सकें कि हमारा अस्तित्व क्या है ना। देखो, जैसे कोई राजपूत घर का होता है ना, किसी का सरनेम जो है वो राजपूत है, तो जब वो बच्चा जो है कभी डरता है या कोई है ना हिम्मत का कदम बढ़ाने से पीछे हटता है, तो माता पिता उसे उसके दादा परदादा की वीर कथाएं सुनाते हैं और कहते हैं कि देखो, तुम तो ऐसे खानदान के हो और ऐसे वीर जवान तुम्हारे है ना दादा परदादा रहे, तो तुम ऐसे डर कैसे सकते हो। तो हिस्ट्री को जानने से आपको अपनी शक्तियों का, गुणों का एहसास होता है, आपको अपनी ताकत का पता चलता है, योग्यता का पता चलता है। तो बाबा हमें कहते हैं, लेकिन कोई भी मनुष्य आत्मा तुम्हें ये कथा नहीं सुनाती कि हम बच्चे देवी देवता थे और हम तो सर्व गुणों से संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, एक भी विकार हमारे अंदर नहीं था। और ये जो कथा है कि हम किस प्रकार 2 युगों तक सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण रहे और फिर कैसे धीरे धीरे रावण राज्य आया, कैसे हम बॉडी कॉन्शियस हुए, विकार आए, कैसे हम गिरे और कैसे अंत में हर 5000 वर्ष में शिव बाबा आकर हमें फिर से पतित से पावन बनाते हैं। ये कथा तुम्हें कोई नहीं सुनाते। और यही कथा है जिससे तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलता है, जिससे आत्मा अपने दैवी गुणों, दैवी शक्तियों की रियलाइजेशन करती है, जिससे आत्मा फिर से अमरलोक में, सत्युग में जाने के लिए दैवी गुण संपन्न बनने का पुरुषार्थ करने लगती है। तो बाबा कहते ये कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। और दूसरी बात बाबा कहते, और एक सबसे नई बात, यहाँ ईश्वर पढ़ाते हैं, है ना। दुनिया में कोई भी कहेगा कि भगवान आकर हमें पढ़ाते हैं, कभी ऐसा सुना है ना। कोई कहे हमें भगवान आकर रोज़ पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं ये वो विद्यालय है जहाँ हर एक बच्चा ये कहता है कि स्वयं भगवान परमधाम से आकर हमारे लिए मुरली चलाते हैं और हम शिव बाबा की मुरली रोज़ सुनते हैं, है ना। तो बाबा ये सारी नई बातें इस यूनिवर्सिटी में हम आते हैं, यहाँ पर जो नई बातें हैं वो बाबा आज हमें थोड़ा अंडरलाइन करा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी नई बातें हैं, लेकिन आज की मुरली में जो बाबा ने बातें कही उन बातों को थोड़ा रिवाइज कराया। और फिर आज थोड़ा सा स्लोगन को भी रिवाइज कर लेते हैं। बाबा कहते हैं जो आज्ञाकारी होकर चलते हैं उनको मेरी आशीर्वाद स्वतः मिलती है, मांगने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप देखो, आशीर्वाद या उसका ऑपोजिट कभी मांगने से नहीं मिलता वो अपने आप ही मिलता है। आप जब किसी के कर्म देखते हैं, है ना, तो उससे आपके अंदर आप ही आशीर्वाद निकलते हैं। अब आप विचार करो, एक बच्चा है ना, मान लो 2 बच्चे हैं और माता पिता कहते हैं पानी ला के दो, है ना। तो जो छोटा बच्चा है वो पानी ला नहीं सकता, गिराते गिराते लाता है, लेकिन वो दौड़ के चला जाता है। और जो बड़ा है वो ला सकता है लेकिन उठता नहीं है सीट से तो आशीर्वाद किसको मिलती है ना। भले ही वो माँ खुद उठ के पानी लेकर आएगी, वो बच्चा ला भी नहीं पाएगा क्योंकि छोटा है, उसके अंदर ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दिल की आशीर्वाद वहाँ जाएगी क्योंकि जो कहा वो किया। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि बच्चों में योग्यता कम हो कोई बात नहीं, लेकिन जो बच्चा आज्ञाकारी बनता है उसको आशीर्वाद मिलती है। अब मान लीजिए हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम कोई सुबह 4 बजे उठकर एकदम ध्यान मगन होकर और एकटक बाबा की याद में बैठें, लेकिन अगर हम बाबा ने कहा है उठने के लिए तो उठकर बैठते ज़रूर हैं, है ना। चाहे हमें नींद आती है तो 2-4 झुटके भी ले लेते हैं, तो भी बाबा की आज्ञा मानी तो हमें आशीर्वाद मिलेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब बाबा की आज्ञा मानते हैं तो भले ही यथाशक्ति उसमें सफल होंगे। बाबा कहेंगे सेवा करो, हो सकता है हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं हो ज्ञान सुनाने की,
हम सुनाएंगे तो ज़्यादा नहीं सुना पाएंगे, लेकिन वो जो हम कदम बढ़ाते हैं कि बाबा ने कहा तो करो, तो छोटे छोटे कदम, चाहे वो तन मन धन सफल करने के हों, चाहे श्रीमत मानने के हों, उन कदमों से हमें बाबा की आशीर्वाद मिलती है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को बस बाबा के लिए हाँ जी करके